What do you want to eat? A burger, Maggie, cold coffee, pizza, pasta. कर लो नाश्ता, नाम आस्था, ना खाना है तो फिर आप नाप लो रास्ता. ये गाना आपने खुद लिखा? Yes. ये इंदौर की फेमस खोपरा पैटीज है और इस समय हम इंदौर के फेमस विजय चाट हाउस पे हैं. 56 दुकान जो एक किस्म की यहाँ पे फूड स्ट्रीट है. इंदौर इन मेनी वेज इज द फूड कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडीड सम वुड आर्ग्यू इवन ऑफ इंडिया. बार बार इंदौर के बारे में कहा जाता है क्लीनेस्ट सिटी, बेस्ट सिटी, लेकिन शायद लोग ये बताना भूल जाते हैं कि शायद बेस्ट फूड भी यहाँ पर मिलता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है और हम पता लगाने वाले हैं कि ये क्या चीज है. क्या ये आलू का बोंडा है, क्या ये पैटी है, ये क्या बन रहा है. और यहाँ पर हमारे पास मृदुल भाई है. यहाँ पर विजय चाट हाउस में हम खड़े हैं. सर, ये आप यहाँ पे अगर कैमरा दिखाए तो खूब ताजे यहाँ पर तल रहे हैं. मुझे तो पकौड़े लग रहे हैं. ये क्या है? ये खोपरा पेटी से ऊपर आलू का कवर है, अंदर कोकोनट और ड्राई फ्रूट का मसाला है. एक मिनट, ये खोपड़ा पैटीज है, ऊपर आलू का कवर है, अंदर कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स. मैं इस ट्रिप पे रोज एक नई चीज सीखती हूँ. आज मैं सीख रही हूँ खोपड़ा पैटीज के बारे में. दोबारा बताइए, आलू और कोकोनट ये क्या मेल हुआ? आलू और कोकोनट एक्चुअली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. एक बार खा के देखिए आप. जो अलग की टाइप का है. इसमें एक तरह का और बनाते हैं हम लोग, मटर वाला. उसमें जो अंदर स्टफिंग रहती है आलू के अंदर, वो ग्रीन पीस की रहती है, हरे मटर की. पर अभी इसमें है आलू और अंदर भरा हुआ है कोकोनट. और इसका फाइनल लुक वो रहता है, वो आप उस समय उधर देख सकते हैं, वो फाइनल लुक है. तो इसकी खास बात क्या है और ये इंदौर की स्पेशलिटी है? जी हाँ, ये इंदौर के हम लोग मतलब सूरत से आए थे 69 में. हाँ जी. तब दादाजी ने इवेंट करी थी. ये आप ही के लोगों ने इवेंट किया था. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विजय चाट हाउस ने क्रिएट किया एक डिश खोपरा पैटीज और इन्हीं के दादाजी ने क्रिएट किया. बताइए इसकी कहानी क्या है? एक्चुअली ऐसे ही वो लोग बैठे थे, वो नमकीन वगैरह का बहुत ज्यादा काम करते थे. हाँ. तो एक बार उन्होंने के दिमाग में आया कि आलू को भी अगर अपन तल के देखें हाँ. तो उसके अंदर क्या होता है. तो उसमें उन्होंने एक तरह का ये मसाला बनाया था कोकोनट का. हाँ. और वो डाल के वो बहुत पसंद करा लोगों ने और तभी से ये चीज चालू हो. और कोकोनट का आइडिया कहाँ से आया दादाजी को? एक्चुअली फरियाली क्या रहता है, जब फरियाली में मतलब उपवास वगैरह रहते हैं. हाँ. तो उसमें कोकोनट वगैरह सब चलता है. हाँ. तो इसीलिए वो शायद फरियाली के हिसाब से दादाजी हैं. और मृदुल जी, जब ये सर्व होता है तो इसमें क्या क्या डलता है? इसमें दो तरह की चटनी रहती है. एक तो वो अमचूर की. हाँ, एक मिनट, मैं चटनियाँ दिखाना चाहती हूँ, आप बताइए आप. हाँ. ये मीठी चटनी है अमचूर और गुड़ की. और वो हरी चटनी है, कोथमीर पुदीना लहसुन वगैरह सब डला हुआ रहता है. और तो और दही दही अगर अच्छा, ऊपर दही भी डल सकता है अगर आप दही भी चाहिए तो. अब आप ये 2 मिनट के लिए कॉम्बिनेशन सोचिए. यहाँ पे ताजे ताजे खोपड़ा पैटीज तले जा रहे हैं. ये विजय चाट हाउस की इन्वेंशन है, इन्हीं के परिवार, इन्हीं के दादाजी ने क्रिएट की. आलू, अंदर कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स, ऊपर मीठी चटनी, हरी चटनी, आप चाहे तो दही भी. अब विजय जी ये बताइए, गर्मी भी बहुत है और चुनावी माहौल भी गर्म है. क्या लग रहा है किसका पत्ता आगे है, किसकी गाड़ी आगे है? अभी तो आएगा तो बहुत ही पीछे से वहां अपनी हेलो बोलिए. मैं आपके पास आ रही हूँ पीछे से. एक मिनट, आ रही हूँ आपके पास. पीछे से बहुत लोग बोले आएगा तो मोदी, लेकिन यहाँ मामा जी भी बहुत पॉपुलर थे, मुख्यमंत्री थे, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. क्या यहाँ के लोग उनको दिल्ली में पसंद करेंगे पार्लियामेंट में, कि चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भी वापस बनाए जाए? मुख्यमंत्री तो अभी हमारे मोहन जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी. और उन्हें शायद दिल्ली ही जाना चाहिए ताकि यहाँ पर दूसरे लोगों को, अनुभवी लोगों को, जो युवा लोग हैं, उनके कंधों पर थोड़ा भार देके उनको थोड़ा दिल्ली की तरफ जाना चाहिए. अच्छा, मामा जी की बात हुई, मोदी जी की बात हुई, लेकिन यहाँ पे राजा दिग्विजय सिंह भी है, महाराजा सिंधिया जी भी हैं. उनके बारे में क्या क्या है? सिंधिया जी का तो ठीक है, हमारे दिग्विजय सिंह जी पे तो अच्छे नेता हैं. लेकिन आप बीजेपी के फैन? हम हाँ बीजेपी के फैन हैं. अच्छा, तो अलग अलग रहता है. उसमें भी अलग अलग रहता है. बताइए. जैसे पार्षद के चुनाव है तो हम मतलब मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, मैं उसी व्यक्ति को वोट देता हूँ जिससे मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि आधी रात को भी फोन करूंगा तो मेरे काम हो जाएंगे. जब वो विधानसभा की बात आती है तब उसमें फिर अलग रहता है, और जब लोकसभा की बात आती है तो उसमें सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट देखता है वो.
जो अपने देश के हित के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उन्हीं को वोट तो दें। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मृदुल भाई ने बताई कि चुनाव को देख के, भाई लोकल चुनाव हो तो अलग, स्टेट चुनाव हो तो अलग। अब मृदुल जी थोड़ा हम घूम के आते हैं। पहले तो यहाँ देखें कि यहाँ पे खोपड़ा पैटीज की पूरी चटनियां यहाँ बन रही हैं और वहां से बहुत से लोग थे, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। ये फेमस विजय चाट हाउस है, इसने खोपड़ा पैटीज की इन्वेंशन की। और भी चीजें हैं यहाँ पर, आप ढोकला देख सकते हैं, इंदौर का फेमस खट्टा समोसा भी है। लेकिन यहाँ पे एक जनाब थे, वो बोले आएगा तो मोदी ही, और उनको मैंने अब यहाँ पकड़ लिया है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप खा क्या रहे, और एक मिनट कैमरा तो दिखाए कि आप खा क्या रहे। ये तो अब तो खत्म हो चुका है। क्या खा रहे थे? ये खोपड़ा पेटिस है। अभी अभी हमने देखा कैसे बनती है, बहुत इंटरेस्टिंग, आलू और कोकोनट। बिल्कुल, ये तो हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं यहाँ पर। मैं तो पहली बार ही सुना, मैं दिल्ली से आई हूँ ना, थोड़ी बेवकूफ हूँ। अरे ऐसा नहीं है, हाँ? दिल्ली वाले बेवकूफ नहीं होते। पर दिल्ली में हमें ये सब नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलता, बिल्कुल। मैं भी दिल्ली से ही आया हूँ। आप दिल्ली से हैं? जी। तो अब आप मेरे शहर के हैं, तो आपने कभी खोपड़ा, यहाँ आइए ना, थोड़े धूप से बाहर आइए। आपने कभी खोपड़ा पार्टी का नाम सुना था? नहीं, मैंने कभी नहीं। मैंने भी नहीं, आज पहली बार। बिल्कुल। कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है। कोई सोचेगा आलू कोकोनट ड्राई फ्रूट्स मिला के क्या होगा। हाँ, पसंद है? नहीं, ये मतलब ये यूनिक टेस्ट है। यूनिक। तो ये है इंदौर की यूनिक क्रिएशन, ढाबाज ऑफ डेमोक्रेसी में हम रोज आपको एक बिल्कुल नई डिश जिसका आपने नाम ही नहीं सुना होगा, वहाँ के लोकल लोगों को छोड़कर। तो आज हमने सीखा खोपड़ा पैटीज के बारे में, लेकिन अब घूम के यहाँ राजनीति पर वापस आ जाते हैं। सर जी, आपका नाम बताइए। अरविंद टंगराया। अरविंद जी, आपने जब मैं वहां बात करी थी, आपने कहा आएगा तो मोदी, है ना? तो आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। फैन क्या है, हम क्या सभी पूरे भारत यहाँ आ जाओ, हाँ। भारत की एक एक जनता उनको चाहती है वैसे तो, बट नेचुरल है कि वो आएंगे ही सही। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश में अभी असेंबली इलेक्शन भी हुआ, खूब चर्चा चली कि इस बारी शायद लोग मामा जी से थोड़ा थक गए हैं, अच्छे आदमी है लेकिन थक गए हैं। कमलनाथ का चांस है, दिग्विजय का चांस है, कांग्रेस का चांस है, फिर कुछ नहीं हुआ। क्या होता है कि आजकल पब्लिसिटी मीडियाबाजी बहुत कुछ होती है, दिखाया कुछ जाता, होता कुछ है एक्चुअल में। और पब्लिक जो होती है वो ओपनली शो नहीं करती कि हम लोग किसको देंगे। ठीक है, जो अच्छा होता है, जो देश के लिए कर रहा है, भाई जन्मभूमि अपनी मातृभूमि के लिए सभी ऋणी होते हैं और उसका फर्ज अदा करना चाहिए सभी को। तो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, जो जिसमें देना चाहे, जिसको जो अच्छा लगे। कांग्रेस का कोई चांस नजर आता है, और अगर नहीं आता तो कांग्रेस में क्या कमी है कि आप उनको कंसिडर नहीं करते? एक देश में चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, सभी तरह की पार्टीज होनी चाहिए। बहुत डिफरेंस आ चुका है मैडम, ऑनेस्टली बताओ। अब डिफरेंस तो बहुत है। एक कोई वन डिफरेंस नहीं, अब डिफरेंस क्या, उन्होंने जो इनकी लीडरशिप पॉलिसी है या पॉलिसी है? नहीं, वो देखा जाए तो इनका जो वो था परिवारवाद, वो इनको एक फैक्टर में समझता हूँ कि ज्यादा बड़ा तो नहीं हो, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर एक वो फैक्टर मुझे लगता है कि जो इनको डुबा ले गए। वो आपका पॉइंट अच्छा है, लेकिन बीजेपी वाले आजकल इतने कांग्रेस वालों के लिए दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? अभी हम इंदौर में खड़े हैं, इंदौर में जो कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े होने वाले थे वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए। वो तो अब होगा यही। वो आपको ठीक लगता है ऐसा होना? नहीं, देखो, अब जब क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है कि एक पार्टी से रिलेटेड चीजें अलग हो जाती है, लेकिन जब पर्सनल आ जाती है, भाई मान लो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख ईसाई, लेकिन कोई उसके धर्म पे चोट करता है, जो भी, तो सबका अपना अपना होता है। वो तो अलग बात है, लेकिन मैं कहती हूँ बीजेपी कांग्रेस को इतना क्रिटिसाइज करती है, लेकिन जब कोई कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार तो कांग्रेस वाले कहते हैं वॉशिंग मशीन जारी हो रही है। शायद सर हमारे कुछ और बताइए, कुछ कहेंगे आप इस पे? हाँ? डिपेंड करता है, वॉशिंग मशीन वाला फैक्टर एक हो सकता है। कुछ लोग सोच के आते होंगे कि चलो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या पता हमारे ऊपर से जो इंक्वायरी है या जो वॉच रखा जा रहा है वो शायद हट जाए। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मतलब किसी और पार्टी से बीजेपी में आने के और भी बहुत सारे रीजन है। जैसे लीडरशिप है यहाँ पर, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर एक डिसीजन होता है और वो डिसीजन सबकी सहमति से होता है। ओके, नहीं है सिर्फ वन वे। पर आप सुनिए, आप कह रहे हैं ये, लेकिन मामा जी जो सबको लगा था शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बने नहीं, अब वो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनको दिल्ली जाना चाहिए, यही रहना चाहिए? नहीं, ये तो खैर यहाँ का लोकल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक प्रमोशनल वो है कि उनका प्रमोशन होगा, शायद आगे उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली हो। आपको क्या लगता है मामा जी के बारे में? हाँ, वही जो सर, मैं सहमत हूँ उनसे कि, क्योंकि मैंने भी सुना था कि हो सकता है वो डिफेंस में कुछ उनको पद मिले। अच्छा, तो यहाँ उम्मीद ये है, थैंक यू जी, यहाँ उम्मीद ये है कि मामा जी को कुछ बड़ा पद मिलना चाहिए। और यहाँ पर आइए तो सही, यहाँ पर केसर, पिस्ता
और इलायची की कुल्फियाँ वो भी है, और यहाँ पर बर्फ लगाई जा रही है। दही बड़ा इधर तो आओ ना, इधर आओ। यहाँ के दही बड़ा का खास बात क्या है? अरे शर्मा गया। चलिए लोगों से ही पूछते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? नमस्ते, मैं दिल्ली से आई हूँ। और आप भी दिल्ली से आए हैं? अच्छा, क्या खाने आए हैं? दही बड़े क्या आप सुना है यहाँ की चाट हाउस के बारे में? बोलते हैं बहुत अच्छी है यहाँ की चाट। अच्छा, हम भी यही ट्राई करना पहले है। आप दिल्ली के आए हैं तो आपको तंग नहीं करेंगे, हम तो यहाँ लोकल लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ आए हैं विजय चाट हाउस पे। लोग यहाँ पर टेस्ट करने के लिए यहाँ की फेमस दही बड़े हैं, लेकिन यहाँ की सबसे फेमस जो चीज है वो खोपड़ा पैटीज है, जो हमने आपको अभी दिखाई। और थोड़ा यहाँ पर आप देखें तो पूरी जो स्ट्रीट है उसको छप्पन कहते हैं। पूरी एक तरह की फूड स्ट्रीट है और दुकानें ही दुकानें हैं। एंड हेलो, आप क्या यहाँ पे बेच रहे हैं? हम लोग यहाँ पे पिज्जा, बर्गर, मैगी, कोल्ड कॉफी, सैंडविच बेच रहे हैं। आपको किसने सिखाया है सब बनाना? मैं खुद सीखा हूँ अपने आप, वैसे अंदर देखता रहता हूँ तो देखते देखते सीखा। यूट्यूब पे देखते हो? यूट्यूब पे भी देखता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माइकल है। 56 पे मैं सिंगिंग और डांस करता हूँ। वाह, थोड़ा करके दिखाओ ना। मैं गाना गा के बताओ ना। What do you want to eat? A burger, Maggie, cold coffee, pizza, pasta. कर लो नाश्ता, ना मुआस्ता, ना खाना है तो फिर आप नाप लो रास्ता। ये गाना आपने खुद लिखा? Yes. अब थोड़ा दोबारा बताओ, गा के जोर से। What do you want to eat? ओ बर्गर, मैगी, कोल्ड कॉफी, पिज्जा, पास्ता। कर लो नाश्ता, ना मुआस्ता, ना खाना है तो फिर आप नाप लो रास्ता। Fabulous. Indians are so talented. It's just lovely to be on the road with Dhabas of Democracy. ये बताइए कि ये गाना किसने सिखाया आपको? ये गाना मैंने खुद लिखा था। एक्चुअली मुझे लगता है कि मार्केटिंग करने का एक अलग अलग तरीका होता है लोगों का, तो मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ अलग करे। जो काम में मजा ना आए वो करना नहीं चाहिए। मुझे ना काम में मजा लाना था, तो मैंने सिंगिंग करते तो करते। आपको सिंगिंग और खाने बनाने में मजा है? यस और ये बताइए कि चुनाव में वोट देंगे? यस। किसको देंगे? वो तो अब सीक्रेट ओके, गुड गुड। लेकिन वैसे कौन आ गया है? मेरे हिसाब से बीजेपी आ गया है शायद। अच्छा, बीजेपी आ गया। आज जब आप स्कूल में थे, आपका क्या सपना था? स्कूल में पढ़ाई की? हाँ, मैंने पढ़ाई की। कितनी क्लास तक? मैंने 12वीं तक करी है। क्या सपना था तब आपका? मेरा जब भी सपना सिंगिंग का था और अभी भी सिंगिंग का ही। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि आप एक दिन पूरे म्यूजिशियन बन जाए। यस। नेताओं, देश के नेता को क्या कहना चाहेंगे आप? देश के नेताओं को यही कहना चाहता हूँ, अभी की युवा पीढ़ी है ना, जो उनको आगे बढ़ाने का। यस। कभी बुरा लगता है कि अपना सपना अधूरा रह गया, कि करते रहते हो अपने आप को? नहीं, मैं तो अपने आप को बिजी रखता हूँ। माइकल, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो मच टैलेंट ऑन आवर स्ट्रीट्स। और यहाँ पर क्या बन रहा है? अरे यहाँ पे एक मिनट, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई। यहाँ इतना खाना है। ये देखिए, ये पिज्जा है कि डोसा है? इधर आइए, मुझे बताइए ये क्या चीज बन रहा है? ये जिनी डोसा है। जिनी डोसा। इसमें क्या क्या डलता है? ऑनियन है, कैप्सिकम है, टमाटो है, सॉसेस है, मसाले से। ये पिज्जा है कि डोसा है? डोसा है। ये पॉपुलर रहता है यार। यस। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। ये बताइए कि चुनाव में कौन आगे जा रहा है? चुनाव नहीं मालूम? आप हाँ, मोदी जी मोदी जी आगे जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। और जो बाकी यहाँ के जो दूसरी पार्टी के नेता है, उनका क्या होगा? मैडम उनका जो भी हो, लेकिन मोदी जी बढ़िया हैं। अच्छा, क्या पसंद है मोदी जी के बारे में आपको? मैडम उनकी बातचीत है, उनका काम करने का तरीका है, गरीबों के लिए जो उनका वो सोच है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पर आपके जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं मामा जी, शिवराज जी, वो भी बहुत अच्छे पसंद थे लोगों को। मैडम उनकी तो जितनी तारीफ करूँ कम है, शिवराज जी की। हाँ, तो लोगों को फिर क्या है, शौक लगा जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने? हाँ बिल्कुल, बहुत स्वाद लगा मैडम कि वो नहीं बने। फिर उनको वापस आना चाहिए। वो तो दिल्ली, वो तो अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए, हम तो तैयार हैं उनके लिए। आप चाहते हैं वो वापस आ जाए? बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। आप मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री का जो अभी है, उनका नाम जानते हैं? हाँ, यादव हमारे समाज के ही हैं। अच्छा, जानते हैं। वो कैसे हैं? वो भी बढ़िया है, लेकिन शिवराज जी बहुत ज्यादा बेटर है। तो आप चाहते हैं वही आए वापस? वही आए, शिवराज जी आए। तो शायद उनको तो दिल्ली भेज रहे हैं। नहीं मैडम, यही आना चाहिए एमपी में। अच्छा, आपका नाम? महेश यादव। महेश जी, थैंक यू। और यहाँ पर मांग की जा रही है कि मामा जी इतने पॉपुलर कि भाई उनको वापस लाओ, और वापस नहीं लाओगे तो उनको कोई बड़ी एक तरह से पोस्टिंग दी जाए, उनको एक बड़ा पोस्ट दी जाए। और ये क्या चीज है, हम पूछेंगे। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। ये क्या है? क्या है ये? पोटैटो ट्विस्टर।
पोटैटो ट्विस्टर। पोटैटो ट्विस्टर कहते हैं, आलू का ट्विस्ट है और पूरी Correct. फैमिली शेयर कर रही है। और इसमें और क्या क्या डला हुआ है? वी हैव चीज ओवर इट एंड और क्या मसाले हैं इनके? यार इंदौर में खाना बहुत पसंद है लोगों को। हाँ, हम दिल्ली फ्रॉम दिल्ली। Oh, you're also from Delhi. Yes. I am also from आपको Delhi. दिल्ली वाले नहीं मिल रहे हैं मुझे। अरे मुझे सब जगह दिल्ली वाले मिल रहे हैं जो यहाँ खाने के लिए आए हैं। एंजॉय योर सेल्फ। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचे फायर पान, स्मोक पान, और यहाँ पे बन रही है पाव भाजी। दाबेली, इसके बारे में बताइए, दाबेली में क्या क्या डलता है? दाबेली में वेजिटेबल, नमकीन, वो खट्टा मीठा तीखा। मैं खाती हूँ, यहाँ मूंगफली डलती है। खास बात यह है कि दाबेली में मूंगफली डलती है। और ये वड़ा पाव नहीं है, ये अलग है, ये बर्गर भी है। और क्या है? बस यही। हाँ, आपको किसने सिखाया बनाने? मेरे सेठ ने। हाँ, खुद सीख लिया। नमस्ते, नमस्ते। मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम लोग दार्जिलिंग के हैं। दार्जिलिंग की है। तो ये है माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। देश के हर कोने से लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। और ये मैं जानना चाहती हूँ, मुझे भुट्टा यहाँ दिख रहा है। मैं आपके पास 2 मिनट आ रही हूँ क्योंकि मुझे ये समझना है कि यहाँ ये बन क्या रहा है। ये क्या बन रहा है भैया? ये कौन चाट है मैम? अच्छा, वो डोसा है। ये क्या है? कौन चाट है? ये कौन चाट है? ये भुट्टे का कीस नहीं है? नहीं, भुट्टे किस नहीं। और वो क्या है? ये देखिए, यहाँ पे मालपुआ, ये भी इंदौर की बहुत फेमस डिश है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बिकता है? सब मालपुआ है, मावा बाटी है, गुलाब जामुन है, दाल पनिया है। यहाँ देखते हैं। नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं 2 मिनट आपके पास बैठ जाऊं? मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम बरखा है, मैं पत्रकार हूँ। यहाँ पे कुछ खाना समझने के लिए, कुछ चुनाव समझने के लिए आपके पास पहुंची। सर, आप अपना नाम थोड़ा बताएं। श्याम शर्मा, मधुरम स्वीट, 56 दुकान, इंदौर। अच्छा, और आपकी दुकान के सामने बहुत बढ़िया मालपुआ दिख रहा था। जी, मालपुआ है और रबड़ी का बनता है और बहुत फेमस मालपुआ है। ये हमारा राजस्थान का मालपुआ है। पुष्कर, आपने कभी नाम सुना हो? जी जी जी, पुष्कर की ये पैदावार है और मैं राजस्थान का ही हूँ, ब्यावर का हूँ। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है राजस्थान का भी रहता है, गुजरात का भी रहता है, और इंदौर की अपनी ही एक क्विजीन बन जाती है, मिल उसके सारे इन्फ्लुएंसेस के साथ। मालपुआ की खास बात क्या है भैया यहाँ? इन्हें ऐसा मुलायम होता है, इन्हें बिना दांत से भी खाया जाता है। अच्छा। और दूध और रबड़ी से बनता है ये। अच्छा। डिफरेंट, इन्हें मालपुआ बोलेंगे तो मीठी रबड़ी, मीठा पूड़ी। तो इंदौर के मालपुआ की खास बात क्या है? ये स्पेशल बनता है, एक हफ्ते चलता है। लोग बड़े चाव से खाते हैं, रबड़ी डाल के भी खाते हैं। जैसे अपन कचौरी में चटनी डालते हैं, हाँ। इससे इसमें साथ रबड़ी डाल के खाते हैं। अच्छा, और सर ये बताइए, गर्मी भी है, चुनावी गर्मी भी है, कौन आगे है भाई? देखो, हम राजनीतिक में मैटर में नहीं समझते हैं। हम तो ये समझते हैं व्यापारी आदमी जो धंधे के अंदर ध्यान देगा वो हमारा नेता। धंधा सब कुछ। हाँ? धंधा सब कुछ। चलिए, ये आप बढ़िया बोले। अब मैं आपका मालपुआ देखने जा रही हूँ। हाँ हाँ, सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। मालपुआ खिलाएंगे, हमारे यहाँ की शिकंजी पिलाएंगे, अरे, जो वर्ल्ड प्रख्यात है। अरे, मोदी जी ने टेस्ट करके, मोदी जी यहाँ टेस्ट करके हाँ, गए? मोदी जी टेस्ट करी है। क्या चीज और टेस्ट की? शिकंजी। अरे, और उन्होंने शिकंजी बोला भी है कि इंदौर की पोहा, जलेबी, कचौरी, समोसा और खिचड़ी और शिकंजी, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा। जो उन्होंने भाषण में बोला है, इंदौर की खासियत तो बताई यहाँ है। यहाँ पे शिकंजी पी के गए? जी जी, पी के गए। तो ये कहते हैं कि मोदी जी यहाँ की शिकंजी पी के गए, तो हमें भी थोड़ा सैंपल करना चाहिए शिकंजी को। पोहा भी खाया उन्होंने। पोया भी खाया, लेकिन हम मालपुआ नहीं, क्योंकि बहुत सुबह है, अभी नाश्ता किया, लेकिन शिकंजी जरूर पियेंगे। अरे 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 अरे, ये क्या है? हमारे यहाँ की शुगर केन रसमलाई है। ये क्या है? ये सर बताइए, ये क्या है? शुगर केन रसमलाई गिर गाय का दूध और गन्ने के रस से बनी हुई है। दोबारा धीरे धीरे बताइए, क्योंकि मैं अपने कैमरा को दिखाना चाहती हूँ। ये है रसमलाई। ये रसमलाई है। हाँ। शुगर केन है, गन्ने। अच्छा, गन्ने से बनी गन्ने है। से बनी, गन्ने तो ये के रस। शुगर केन की रसमलाई, मैं एक बाइट लूंगी जरूर। अरे अरे, आप भाई खिलाइए खिलाएगा वो। हाँ, आप खिलाइए। बहन को भाई खिलाना खा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये शुगर केन रसमलाई है, गिर गाय का दूध गन्ने के रस से बनी हुई है। मीठा बिल्कुल नहीं है, एकदम नया टेस्ट। वाह 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 वाह, सच में अलग है। जी, धन्यवाद। सच में अलग है जी। और पता बेस्ट पार्ट क्या है? जैसे अगर हम दिल्ली से आए वहां खाएं तो चीनी ऊपर से डाली होती है। नहीं, चीनी इसमें मिलेगी नहीं, आपको ढूंढोगे तो नहीं ये तो मिलेगी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और दीदी- मैं दिखाना चाहती हूँ जी। कि ये है भाई शुगर केन से बनी रसमलाई, और इसमें बिल्कुल चीनी का टेस्ट नहीं, बिल्कुल कम मीठा है, तभी बहुत बढ़िया। अब ये क्या है सर? ये हमारे यहाँ की प्रख्यात शिकंजी है। ये दूध, केसर, इलायची, जायत्री, जायफल, किशमिश, मट्ठा मिक्स है। ये दूध को 12 घंटे उबालते ये हैं। अब आप पियेंगे, मैं रसमलाई खाऊंगी नहीं तो ये आपको हमारे नहीं। कैमरामैन पियेंगे। सुनो मेरी बात, हाँ। आप थोड़ा टेस्ट करेंगे,
उसके बाद मैं आपको नहीं मालूम मैं पड़ेगा। इसलिए नहीं पी सकती क्योंकि मैं दूध नहीं पी सकती। अच्छा मुझे अच्छा माफ अच्छा, कीजिए। कोई हाँ। बात नहीं। तो उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए आप। इसकी ये जानकारी दीजिए। हाँ। दूध से निर्मित होती है। हाँ। 12 घंटे इसको दूध को उबाला जाता है। उसके साथ में इलायची और केसर डाली जाती है हाँ। और शक्कर डाली जाती है। अच्छा। उसके बाद ठंडा होता है। 12 घंटे बाद ठंडा होने के बाद मट्ठा डाला जाता है, किशमिश डाली जाती है और ठंडा होने के बाद इसका जायका पर लेते सर हैं। मैंने तो शिकंजी दूध के साथ पहले कभी देखी ही नहीं। जी जी, ये मैडम दूध की नहीं, वैरायटी बहुत सारी डली हुई है उसमें, केसर, इलायची, ड्राई फ्रूट। तो इसमें है दूध और ड्राई फ्रूट और केसर और इलायची, किशमिश, नींबू नहीं। नींबू। तो ये है यहाँ की इस नींबू नहीं है। अब आप देखिए, अगर आप दिल्ली से हो आप सोचेंगे शिकंजी क्या होता है, मैं तो सोचती हूँ नींबू पानी। और अब आप यहाँ आते हैं तो आपको ये नजर, इसका नाम क्या है? मिल्क केक शिकंजी बोलते हैं हम लोग। सर आप पिए इसको ना एक से। जी, ये शिकंजी है, वर्ल्ड प्रख्यात आइटम। मैं जरूर पीती, लेकिन मुझे दूध से एलर्जी है, इसलिए मैं नहीं पी सकती। हाँ, ये आप सबका नाम। अरे थैंक यू, बढ़िया, बहुत ही मजेदार। और ये अब आया मालपुआ। अब आप माइक पकड़िए क्योंकि मैं मालपुआ खाने वाली हूँ, है ना? और मैं हाथ से ही खाने वाली हूँ। ओहो, अब बताइए इस मालपुआ के बारे में। जी, मालपुआ ये है मेरा मालपुआ, देख लीजिए। अब बताइए। दूध और मावे से बनता है और उसको मट्ठा बना के, जैसे जलेबी को घोल बोलते हैं जलेबी का, उसी प्रकार इसका घोल के चम्मच डाला जाता है घी के अंदर और फैल जाता है। सिकाई होने के बाद छाछ में डालते हैं। अच्छा। अब उसका 2-3 घंटे बाद खाने लायक हो जाता है। अच्छा, आपकी अपनी दुकान में आपका सबसे फेवरेट चीज क्या है खाने के लिए? जी, एक तो मालपुआ खाते ही हमारे यहाँ। हाँ जी। और उसके बाद शिकंजी वर्ल्ड प्रख्यात है। दुनिया से बाहर से लोग आएंगे, जैसे गावस्कर साहब आए या संदीप पाटिल आए। कौन आए यहाँ पे खाने? क्रिकेट खिलाड़ी करीबन सब मेरे यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? गावस्कर साहब, सचिन गावस्कर। सचिन जी को क्या खिलाया आप? सचिन जी हमारे यहाँ सोन पापड़ी फेवरेट खाते हैं। अच्छा। रेगुलर खा रहे हैं, सालों से खा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की सोन पापड़ी, मोदी जी ने ली शिकंजी और हमने ली भाई रसमलाई। सर मैं 2 सेकंड में आ रही हूँ, मेरे को पेमेंट करनी है इसकी। मैं भाग नहीं रही, लेकिन मैं भाग नहीं रही, आ रही हूँ 2 मिनट में। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ कितनी हलचल है, कितने मजे हैं। वो ये मालपुआ बन रहा है, यहाँ पे कचौड़ियाँ बन रही हैं और ये इंदौर की फेमस फूड स्ट्रीट है। बातें करने को तो हम करते ही रहे, लेकिन आई थिंक वी कैन maybe pause here. I don't know, are you guys from Indore or Delhi? Indore. Can I just end with young voters? Are you voting? Yeah. What matters to young people in an election? What matters to you as a young girl, woman? I want to feel safe at night. So many women say that, no, Yeah. uniformly. Yeah. Okay, and do you feel anyone does a better job of looking at women's issues? No, Huh? I don't think so. Nobody puts women's issues center stage, right? No. It's very irritating. I'm with you on that. And you're eating poha. How's the poha? It's good. Where are you from? I'm from Maharashtra actually. Maharashtra. That's why you're eating poha. Where do you vote? You vote? Not yet. Not yet. Okay. Some are too young to vote, but I want to end with the thoughts of this young woman here who says, when are women's issues going to be center stage? And I want to second her and third her on that. But in the meantime, we end here with all of these wonderful images of food and all the wonderful stories that we've heard that go behind the making of this food, but also everybody who came here to Indore to eat, from the Prime Minister to Sachin Tendulkar to, of course, ordinary Indoris every day. Another edition of Dhabas of Democracy with Anup Kumar and Vinod Verma on the road for more Justice. Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the Dhabas of Democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a lovely, a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.